स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 17B, सर्कल सरकमफ्रेंस एंड एरिया। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पाई की वैल्यू मेंशन है पहले ही, 22/7 लेना है। 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है। डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, रेडियस फिर दूसरे में 14 सेंटीमीटर और थर्ड वाले में डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो तीनों में हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है सर्कल का। एक्सरसाइज 17B है, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखो, डायमीटर की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑटोमेटिकली डायमीटर का हाफ हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। एरिया आपको मालूम ही है सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। आर का स्क्वायर यानी 7/2 एक बार और 2 बार। 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 जा 2 11 जा, कितना आया? 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/2 भी लिख सकते हो, या फिर इसको हाफ कर दोगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में है, डायरेक्टली रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, तो एरिया की वैल्यू क्या होती है? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 पे स्क्वायर, यानी 14 को 2 टाइम्स। 7 1 जा 7 2 जा, देखो 22 इंटू 2 करोगे 44 आएगा, 44 इंटू 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या लिखा है? डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ होता है डायमीटर बाई 2। 2.8 अपॉन में 2 कर लेंगे, यानी आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला एज वी ऑल नो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 1.4। तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 कर दो, डेसिमल रिमूव करके नीचे 10। 7 1 जा 7 2 जा 14, तो 14 2 जा 28 इंटू 22 लिख देते हैं और नीचे 100। अब इनका मल्टीप्लिकेशन भी इजी है और फिर 100 के हिसाब से हम डेसिमल भी आराम से लगा लेंगे। तो 28 में 22 मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 616 आएगा अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ अ 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया विच द हॉर्स कैन ग्रेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रफ डायग्राम देखो। अब ये घोड़ा ऐसा नहीं होता, अब इंसान को लोग गधा कहते हैं तो घोड़ा भी कह सकते हो। अब ये जो है इसकी रस्सी है, इस घोड़े की रस्सी कितनी है? ये रस्सी तुम्हारी दी हुई है, इस रस्सी की जो लंबाई है 28 मीटर की, तो यही रेडियस हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया है? 28 मीटर है, ठीक। तो देयर फॉर रेडियस भी कितना हो जाएगा? 28 मीटर। और एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी मेंशन नहीं है तो क्या लेंगे? 22/7 इंटू 28 इंटू 28। 7 1 जा 7 4 जा, तो 4 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, इंटू 28 कर लेंगे और ये कितना आएगा तुम्हारा? 2464 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑलरेडी गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है। दोनों में सेम चीज़ें हैं, सेम प्रोसेस है, बस दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इवन यूनिट भी सेम दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे एरिया की वैल्यू डायरेक्ट तुमको दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
वो इक्वल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। आर स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, और ये जो न्यूमरेटर में है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब 22 से कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7। तो आर की वैल्यू √7 इंटू 7। तो अगर 2 टाइम्स से पेयर है तो एक सिंगल बाहर निकल जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस से सेकेंड वाला भी कर लेंगे। इस बार एरिया कितनी है, 1386, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1386 इंटू 7 अपॉन में 22। 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 11 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा, कितना आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 इंटू 7। आर की वैल्यू कितनी हो गई, √ में 63 इंटू 7। अब इसको इजी कर लो, 63 को 9 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हो, 9 7 जा 63 इंटू 7। अब 9 का √ क्या आता है, 3, और 7 का पेयर है, एक बाहर आ गया, कितना आ गया, 21। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, यानी पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, फिर 2πr सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेंगे या फिर πd से। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में एरिया इक्वल टू 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है ये 24.64। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24.64। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू 24.64 इंटू 7 अपॉन में 22 आ गया। अब देखो ये 11 से 2 टाइम में 11 2 जा 22 पॉइंट लग गया, 11 2 जा 11 4 जा, फिर 2 से 1.1 2 टाइम्स में आर स्क्वायर की वैल्यू आई 1.12 इंटू 7, यानी कि कह सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 112 इंटू 7 अपॉन में 100 है ना, डेसिमल के बाद 2 है तो यहाँ पे 100 नीचे लगा दिया मैंने। अब r इज इक्वल टू √ में 112 इंटू 7 कितना आता है, आएगा तुम्हारा 784, और ये नीचे 100 है। अब √784 की वैल्यू कितनी होती है, 28 का स्क्वायर होता है, और 100 किसका रूट क्या होता है, 10। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, r की वैल्यू आ गई 28/10, यहाँ डेसिमल लग जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तुमको सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस की वैल्यू 2.8, 7 1 जा 7 0.4 जा, तो कितना आया 44, 44 इंटू 0.4 करेंगे 17.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये रहा आपका सरकमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर encloses an area of 121 centimeter square. If the same wire is bent into a form of a circle, find the area of a circle. पहले तो हमको ये निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा स्क्वायर का, ताकि ये पता कर पाएँ कि कितना रेडियस का, वो कितने लेंथ का जो है कॉपर वायर है। फिर लेंथ पता चल जाएगी तो उस लेंथ को हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल कर देंगे, वहाँ से रेडियस निकलेगा और रेडियस से एरिया फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर है 5th आपका। देखो करना क्या है, बस ये स्क्वायर के फॉर्म में जो लेंथ होगा यही लेंथ यानी 4 इंटू साइड किसके इक्वल में हो जाएगा, तुम्हारे इसके सरकमफ्रेंस के, सर्कल के सरकमफ्रेंस के, और सरकमफ्रेंस के इक्वल करोगे तो ये निकल जाएगा तुमको। तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, और ये कितना होता है 2 पाई आर, यानी 4 इंटू साइड इक्वल टू 2 पाई आर होगा। ठीक है, तो पहले एरिया दी हुई है इसकी, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर इक्वल टू 121। तो साइड इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 121, और रूट 121 की वैल्यू होती है 11। ठीक है, तो यूनिट लगा देंगे, 11 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने समझाया, जो लेंथ होगा वायर का स्क्वायर में, वही जो है बेंट हो गया है किस में, सर्कल में। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी 4 इंटू 11 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 11 रहने दो, 7 नीचे से ऊपर गया, और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, और 11 से 11 कट। डायरेक्टली देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब पता करना है कि कितना एरिया इनक्लोज करेगा ये। अब एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला पुट करो, पाई स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 22 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, सॉरी 6 है, 5th के बाद 6th, कि सरकमफ्रेंस सर्कल का जो दिया हुआ है इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है वो 484। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एज्यूम करना है पाई को 22/7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी एरिया 121 दिया था, यहाँ 484 दे दिया है, यहाँ पे भी सरकमफ्रेंस सर्कल का इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, और यहाँ भी वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो एरिया ऑफ स्क्वायर 484 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि साइड का स्क्वायर इक्वल है 484 के, यानी साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 484, यानी साइड आ जाएगा तुम्हारा 22 मीटर का। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है, 4 इंटू साइड की वैल्यू देख लो कितनी होती है, 4 इंटू 22 88 मीटर, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, यानी सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर इक्वल कर देंगे 88 के। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल हो जाएगा 88 के। रेडियस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 7 नीचे है तो ऊपर जाएगा, और 2 इंटू 22 न्यूमरेटर में है एक साइड, तो दूसरी साइड डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो। अब 22 1 जा 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, कितना आंसर आया, 7 इंटू 2, रेडियस कितना हुआ 14 मीटर। अब ये भी बताना है कितना एरिया ये इनक्लोज करता है, तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, कितना आया 44 इंटू 14,
और ये 44 इंटू 14 जब आप करोगे तो 14 4 जा 56, तो कितना आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। इट इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड कंपेयर द एरिया ऑफ द रीजन्स इनक्लोज्ड इन द टू केसेस। अब पहली चीज, अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर दिया। इस बार रेडियस दिया हुआ है सर्कल का और उस रेडियस से सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस को फिर क्या करेंगे, स्क्वायर में फॉर्म में चेंज करना है, यानी सरकमफ्रेंस चेंज हो जाएगा 4 इंटू साइड में। फिर साइड जो कैलकुलेट होगी उससे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का रेशियो निकालना है, सर्कल और स्क्वायर के एरिया का। क्वेश्चन नंबर 7 है। रेडियस दिया हुआ है 42, तो सरकमफ्रेंस हो गया तुम्हारा 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 42। 7 1 जा 7 6 जा, कितना आ गया 22 2 जा 44 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 264 आ जाएगा। अब इसी को चेंज किया है किसमें, स्क्वायर में, तो यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी 4 इंटू साइड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 264। साइड की वैल्यू आ जाएगी 264 अपॉन में 4, कितना आया तुम्हारा 64 1 जा 4 6 जा 4 6 जा 66 सेंटीमीटर। अभी इसके आगे क्या है, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया कंपेयर करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा πr², यानी 22/7 इंटू 42 इंटू 42। 7 1 जा 7 6 जा 6 2 जा 12 का 2 और 6 2 12 1 13 इंटू 42। अब ये दोनों आपको मल्टीप्लाई करना होगा खुद से और ये आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, कंपेयर करना था दोनों का एरिया, तो ये कितना हो जाएगा साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी आई है 66 और इसका स्क्वायर 66 का स्क्वायर करेंगे तो 66 का स्क्वायर होता है 4356। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू एरियाज कितना हो जाएगा 5544 इज टू 4356। तो अपॉन में कट करके कट करेंगे 5544 अपॉन में 4356। तो कट करो पहले इसको, 11 5 जा 0 पुट करोगे, 11 4 जा 44, फिर 11 3 जा 105 33 तो 105 आएगा, 11 जा 9 जा 99 और 11 6 जा। अब इसको 9 से कट करो, 9 4 जा 36 9 4 जा 36, 9 से कट करेंगे तो 9 5 जा 45 9 6 जा 54। अब किससे कट कर सकते हैं 4 से, 4 11 जा 4 14 जा, आंसर कितना आया 14:11। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। फ्रॉम अ कॉपर प्लेट विच इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 12.5 सेंटीमीटर, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। कह रहा फाइंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ प्लेट वेज 0.8 ग्राम। पाई की वैल्यू भी दिया हुआ है, 22/7 लेना है। एक कॉपर प्लेट है, स्क्वायर में साइड 12.5 है, सर्कुलर डिस्क काटा गया उसमें से 7 सेंटीमीटर का, वेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट निकालना है। ठीक है, एक रफ डायग्राम देखो, ये रहा वो स्क्वायर
जो कि 12.5 सेंटीमीटर का है, और जो इसमें से सर्कल कट किया गया है उसकी डायमीटर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें तुम्हारा डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर, और साइड कितना दिया हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी कि 12.5 का स्क्वायर। ये 12.5 का स्क्वायर करेंगे तो 15625 आता है, और पीछे डेसिमल लगाएंगे, स्क्वायर हुआ है तो 2 पॉइंट पे 2 डिजिट के बाद पीछे से। अब यहाँ पे ये एरिया निकली स्क्वायर की, अब स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे सर्कल को, तभी तो रिमेनिंग पार्ट निकलेगा, ये तो रहा रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। रेडियस की वैल्यू 7/2, 7/2, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 11 जा 77/2, यानी इसको हाफ करेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने कैलकुलेट कर रखा है 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर्कल का 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करने पे आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें आपको क्या निकालना था, वेट निकालना है। तो डेंसिटी इसका दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एरिया कितना है 117.75 इंटू 0.8 ग्राम, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे आप, आएगा टोटल 94.2 ग्राम। तो रिमेनिंग पार्ट का ये वेट हो गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करते हैं, यहाँ पे एरिया दिया है डेंसिटी के हिसाब से, तो एरिया इंटू डेंसिटी किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। सरकमफ्रेंस 2 सर्कल का दिया है, उसका रेशियो है 2:3। सरकमफ्रेंस दोनों सर्कल का है, रेशियो 2:3 है, तो आपको रेशियो फाइंड करना है उसके एरियाज का। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं इसको, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है ना, तो C1:C2, 2 सरकमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो पहला वाला सरकमफ्रेंस क्या हुआ, C1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी कि 2πr इक्वल टू 2 है, यानी r की वैल्यू कितनी हुई, 2/2 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/π, ठीक है। और ये R1 ले लेते हैं। अब इसी तरीके से सरकमफ्रेंस दूसरे वाले का कितना दिया है, 3, यहाँ पे भी 2πr लगाएंगे, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 ले लेते हैं, दूसरा सर्कल है तो दूसरा 3/2π, ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर।
पाई तो पाई ही रहेगा। आर का मतलब क्या हुआ, 1/पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, पाई, और ये R2 की वैल्यू कितनी है, 3/2 पाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे एरिया आया तुम्हारा पाई इंटू 1/पाई स्क्वायर, और यहाँ आया पाई इंटू 3×3=9/4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई से इसका स्क्वायर कट हो जाएगा, और यहाँ भी पाई से इसका स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, एरिया 1 और एरिया 2, यही एरिया ही कंपेयर करना था हमको। तो A1 अपॉन में A2 कितना आ गया, ये 1/पाई आया, और ये 9/4 पाई आया, यानी कि 1/पाई इंटू 4 पाई/9। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/9 यानी रेशियो आ गया 4:9। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, अ स्क्वायर पार्क ईच साइड ऑफ 100 मीटर, एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 मीटर एज शोन इन फिगर। फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है, यानी कि एक स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस करने हैं। ठीक है, यानी कि 4 इंटू 1/4 सर्कल माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 100 मीटर दिया है, तो एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना है, 14 मीटर है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, तो 1/4 पाई r²। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, तो 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा 4 इंटू 1/4 पाई r²। यहीं से मैंने इसको सिंपल कर लिया, यानी एक होल सर्कल में चेंज कर दिया। अब एरिया यहीं पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, कितना आया 44 इंटू 14। तो 44 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालना था, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया 10,000, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया है 616, माइनस करने पे आया 9,384 मीटर स्क्वायर। तो फर्दर क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।